तो 6 क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। ठीक है, देखो क्या कहता है कि ये जो आपको AP दे रखा है 11852। देखो एक तरीके से पहले तो जो आप ज़रा सा AP देखो ये घट रहा है धीरे धीरे, है ना। 11 था, फिर 8 हुआ, 8 से 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, यानी अब धीरे धीरे घटेगा। जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जीरो आएगा कि नहीं आएगा वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या घट रहा है ना। चलो, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नंबर आने वाला है और यहाँ पर पूछ रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा है कि चेक करो -150 इज अ टर्म। क्या ये जो -150 है, क्या वो टर्म है इस AP का? तो इसका टर्म है कि नहीं है, मतलब ये लिखते 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 जब नेगेटिव पे जाओगे उसको भी लिखोगे, तो क्या इस AP के अंदर कहीं पर जा कर के 150 आएगा कि नहीं आएगा, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, किस लिए? देखो यहाँ पर कितना घट रहा है, देखा जाए तो -3 हो रहा है, -3 घट रहा है ना, या फिर बोल सकते हो -3 ऐड हो रहा है इस AP में। तो -3 ऐड हो रहा है तभी तो ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे घटाते जाओगे, -3 करते जाओगे, घटा करते जाओगे, तो क्या लास्ट में जा कर के कहीं पर ऐसा कोई नंबर आने वाला है जो -150 है? तो कैसे, क्या लिखना, लिख तो सकते नहीं इतना बड़ा। तो देखो क्या तरीका होगा, कैसे पता करोगे है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी जब चेक करने के लिए बोला जाए कि चेक करो ये है कि नहीं टर्म्स है ना इस AP का, तब भी आपको n निकालना है। क्या निकालना है? n। जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, n निकालना है। अगर आपके पास n एक नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि ये वाली जो टर्म होगी, मतलब जिसको चेक करने के लिए बोला गया है, वो उसका टर्म बन जाएगा। अगर आपके पास नेचुरल नंबर नहीं आता है, मतलब n डेसिमल में आ जाता है, ठीक है, किस में आ जाता है? डेसिमल में, तो आप बोल देना कि वो वाला टर्म इस AP का नहीं है। ठीक, तो देखो किस तरह से करोगे, करके बताते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो आपको AP दे रखी है वो लिख लो। आपकी AP क्या है? 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2, ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है? आपका फर्स्ट टर्म 11। ठीक है, आपका D क्या है? आपके पास D दे रखा है A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस में 11 कितना आ जाएगा, ये ज़रा देखो। ये आपके पास आ गया -3 आ गया। ठीक है, चलो, तो जो आपको बताना है ये इसका टर्म है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिसको बताना है ना उसको आप हमेशा AN ले लिया करो, मान लिया करो वो लास्ट टर्म है। ठीक है, तो -150 आ जाएगा आपका AN। हमेशा आपको यही करना है। अच्छा, हम AN इसको क्यों ले रहे हैं, ज़रा कॉमन सेंस लगाओ। देखो ये जो AP चल रहा है ना, हम मान लेते हैं चलते 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 इसके लास्ट में 150 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 150 आ गया। तो ये जो 150 आ गया है, ये इस पे जाके ख़त्म हो गया हम मान लेते हैं, तो ये उसका लास्ट टर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाकई में इसका टर्म है कि नहीं है वो तो n से पता चलेगा, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि इसका टर्म है और ये सबसे लास्ट में है, तो इसी वजह से लास्ट टर्म आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलो अब nth का फॉर्मूला लगाओ। देखो यहीं पर कर लेते हैं। आपको ये नीचे नीचे लिखना होता है, मैं यहाँ पर इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह कम लगे। ठीक है, और सही से दिखाई दे, एक ही जगह पर सारी चीज़ें दिखाई दे। तो एज वी नो, है ना, जैसा हम जानते हैं आपका AN का फॉर्मूला क्या कहता है? AN इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू में D। ठीक है, अब AN कितना दे रखा है, मतलब हमने माना है 150 माइनस का इक्वल टू A की वैल्यू कितने? 11 प्लस में n-1 इंटू में D कितना है? -3। 11 रह के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो -150 माइनस 11 इक्वल टू n-1 इंटू में D। ठीक, ये कितना जुड़ जाएंगे? माइनस का 161 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू में -3। अब देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, जितना जाएगा उतना लिख लो। देखो कितना बचेगा? 3 5 जा 15, 1 इधर, 3 3 जा 9 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। देखो 53.3 इक्वल टू n-1। अब n इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, तो 53
0.3 + 1 = n। तो यहाँ से n कितना निकल के आया देखो 54.3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो आपके पास n निकल के आया है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। अच्छा अभी तक दिमाग लगाओ कि जो भी n होते हैं, n होता है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो भी टर्म्स होते हैं या तो पहले नंबर पे होंगे, दूसरे नंबर पे होंगे, तीसरे नंबर पे होंगे। कोई ऐसा टर्म थोड़ी ना हो सकता है कि 2.3 टर्म, 2.4 टर्म, ये कौन सी टर्म बनती है? ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं होता। पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, 2.3 टर्म कौन सा हुआ? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर 54.3 आ रहा है, ये कोई टर्म बना ही नहीं। या तो 54 टर्म होता है, फिर 55 टर्म होता। 54.3 टर्म कौन सा होता है? नहीं हो सकता है ना। तो आप लिख सकते हो टर्म्स कांट बी किसमें? इन डेसिमल। ठीक है, देयरफॉर इसलिए आपका जो -150 है ना, इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, जो भी आपके पास एपी दी गई है उस एपी का -150 टर्म नहीं है। ठीक है, इस एपी का जो आपको ये पूछा जा रहा था -150 टर्म है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो इसमें देखो क्या कहता है आपसे फाइंड आउट करने के लिए, कहता है 31st टर्म निकालो एक एपी का। ठीक है, मतलब कोई आपके पास एक एपी है, उसका कौन सा टर्म निकालना है आपको? 31st टर्म। और उसी एपी का कहता है कि उसी एपी का जो 11th टर्म है ना, वो कितना है? 38 है। एंड उसी का जो 16th टर्म है वो कितना है? 73 है। मीन्स आपको एक एपी है, उसके 2 टर्म दे रखा है और आपसे कहता है वो आप 31st टर्म निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे? जो दे रखा है पहले उसको लिखो। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है? 11th टर्म। तो 11th टर्म का मतलब क्या है? A11, यही होता है 11 टर्म। कितना दे रखा है आपको? 38 के बराबर। ठीक है, और आपको दूसरा क्या दे रखा है? A16, है ना, यानी कौन सी? 16th टर्म को हम A16 लिख सकते हैं, है ना, 16th। तो कितना हो जाएगा ये? कितना दे रखा है? 73 दे रखा है। तो यही 2 चीज़ें दे रखी है, हमने लिख ली। आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है? आपसे कहता है A31 निकालो, है ना, 31वीं टर्म निकालो। तो इसको तो निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ए और डी की। किसी भी टर्म को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो ए चाहिए, एक डी चाहिए। तो ए डी चाहिए इसके लिए। तो ए डी कहाँ से मिलेगा? ए डी आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और जो A31 है इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं? A+30D के साथ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ए मिल जाए, डी मिल जाए, बस काम खत्म। तो चलो देखो कैसे करोगे। जैसे हमने इसको खोल के लिखा है वैसे आपको इसको भी खोलना है। तो देखो A11 का मतलब क्या है? A+10D। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, इक्वल टू कितना है? 38। वैसे A16 का मतलब क्या है? A+15D। ये कितना दे रखा है? 73 दे रखा है। अब ज़रा देखो ज़रा इन दोनों को ध्यान से। ये आपके पास एक इक्वेशन की तरह नहीं है, जैसे x+y = समथिंग, x+y = समथिंग ऐसा लिखा होता था, 2 इक्वेशन होते थे, तो कैसे सॉल्व करते थे? वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा? A+15D = 73 और A+10D = 38। अब जब भी आप लेस करते हैं तो ध्यान रखो आपके निशान चेंज हो जाते हैं ना, तो वैसे निशान चेंज करने। यहाँ ये प्लस का है, किस किस चीज़ का बन जाएगा? माइनस का। यहाँ +10, जो 10D है वो प्लस का है, क्या बन जाएगा? माइनस का। 38 प्लस का है, क्या बन जाएगा? माइनस का। ठीक है, निशान चेंज हो गए। अब इस ए से ये वाला ए कट जाएगा, 15D में से 10D चले गए, कितने बचे? 5D बचे, इक्वल टू 73 में से 38 लेस कर दो, कितना बचेगा? ये देखो ये बचा 5 और ये इधर कैरी देते कितना? 6, 3, 35 बचा। ठीक है, 5 के देखो डी की वैल्यू यहाँ से निकालो, 35/5 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 7 निकल आया। डी कितना निकल आया? 7। जैसे डी निकल गया,
इस डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 जिसमें दिल करता है आप उसमें रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट में रखने देखो क्या मिलेगा, ये है फर्स्ट ये वाला, तो a प्लस 10 इंटू डी कितना है 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस में 70 इक्वल टू 38, 70 इधर आके लेस हो जाएगा, a इक्वल टू 38 माइनस में 70 कितना आ गया a की वैल्यू, माइनस करो कितना बचा 32 बचा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32, माइनस क्यों आएगा बिकॉज देखो 70 बड़ा था, ठीक है, और 38 छोटा है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखो निकल चुका है 32 और डी भी निकल चुका है कितना 7। तो आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है वो 31st टर्म निकालो, तो a 31st देखो क्या आ जाएगा a प्लस 30d। अब a की वैल्यू कितनी है -32 प्लस में d की वैल्यू 30 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस का 32 ये कितना आ जाएगा प्लस का 210। अब 210 में से आप कितना 32 लेस कर लो, कितना बचेगा ये, ठीक है 1 सॉरी ये प्लस का बचेगा ना, पिछला प्लस वाला बड़ा है, तो कितना आ जाएगा ये 178, ये आपका आ जाएगा कौन सा टर्म 31st टर्म। ठीक है 178। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। तो कभी भी ध्यान रहे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि कभी भी अगर आपको कोई भी टर्म पूछे निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उस एपी के कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 11th दिया था और 16 टर्म दिया हुआ था, वैसे कुछ ना कुछ दिया होगा, तो ऐसे करके निकालना है। दोनों इक्वेशन लिखने हैं, उनके द्वारा उनको खोल के लिखो, देखो क्या हो सकता है। अगर यहाँ से ऐसा कुछ होता सिर्फ फर्स्ट टर्म ही दिया होता तो ए की वैल्यू थी, उस ए की वैल्यू इसमें डायरेक्ट लगा देते, डी निकल जाता, ए डी दोनों निकल जाते हैं आराम से इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है आपका 8, अच्छी तरह देख लो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास एक एपी है जिसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं 50 टर्म है, 1 से शुरू होकर 50 टर्म तक लिखा हुआ है। कह रहा है कि उसमें से जो उसका थर्ड टर्म है ना वो कितना है 12 है, और जो उसका लास्ट टर्म है वो कितना है 106 है। लास्ट टर्म को हम एल के नाम से भी जानते हैं और ए एन के नाम से भी जानते हैं ना। ठीक है, तो फाइंड द 29 टर्म, आपको 29 टर्म निकालने है इसका। तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन। तो देखो अगर इसको ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकली, तो देखो क्या हो सकता है कि आपके पास एपी हमेशा अगर हम टर्म्स में लिखे तो कैसे लिख सकते हो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, कहाँ पर जाके ख़त्म होगा ये A50 पर, इसलिए इसमें टोटल 50 टर्म है, तो 1 से शुरू होगा और 50 पर जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, ये एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है। अब उसने क्या दे रखा है, उसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है, देखो आपका 12 दे रखा है, यानी थर्ड वाला टर्म तो कितना आ गया 12 हो गया। और लास्ट टर्म तो इसका A50 है ना, वो कितना दे रखा है 106 हो गया। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, यानी लास्ट टर्म 106 है, वही आपका A50 भी है, एल के नाम से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो जो इसका लास्ट है जो कि 50 टर्म है वही 106 है। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो थर्ड टर्म उसका 12 है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसकी 29 टर्म निकालनी है। A29 आपसे पूछता है कितना आने वाला है। ठीक है, तो A29 के लिए आपको फिर से क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। कोई भी टर्म लिखने के लिए आपको AD चाहिए होता है। तो अभी देखो आपको फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है और इनके बीच का डिफरेंस भी नहीं पता है, तो वो निकालना होगा, आप इन दोनों की मदद से निकाल सकते हो। तो देखो ज़रा, तो आपके पास क्या गिवन है थर्ड टर्म, तो A3 आपको 12 दे रखा है, इसको एक्सपेंड करके लिखो, कैसे लिख सकते हो A+2D इक्वल टू कितना है आपके पास 12 है। ठीक, और आपके पास A50 आपको कितना दे रखा है 106 दे रखा है, लास्ट टर्म वही 50 ही है।
तो इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस 49 है ना, 49d ऐसे लिख सकते हो। कितना है 106। तो आप क्या कर सकते हो, वही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। और क्या करो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। तो a प्लस 49d में से आपको क्या माइनस करना है, a प्लस 2d, ठीक है। माइनस करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है कि निशान चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे नीचे, ठीक है। ए से कट जाएगा। अब देखो 49d में से 2d चला गया, कितना बचा 47d बचा। और यहाँ पर ये कितना बचेगा, 106 में से 12 लेस कर दो, कितना बचेगा ये 94 बचेगा, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू देखो कितना निकलेगा, 94 अपॉन 47, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, ठीक है। कि डी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस देखो आपको निकल चुका है, ठीक है। अब ये जो आपके पास डी निकला है, इसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो इसमें रखो, देखो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी कितना निकाला हमने 2 इक्वल टू किसके बराबर था 12 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो a प्लस में 4 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 4, ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको a भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है, दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आपको निकालना क्या था, आपको क्या फाइंड करना था, 29 टर्म यानी a29 ये निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस 28d करके लिख सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आई 8, प्लस में 28 इंटू डी कितना आया है 2 आया है, ठीक है। तो 8 प्लस में 28 2 जा कितना होता है 56 होता है। तो 56 प्लस 8 करोगे कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। तो आपका इसी एपी का जो ये एपी चल रहा था, इसका अगर देखो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में 29 टर्म भी आने वाला है, a29, ठीक है। तो वो आपका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो जो चाहिए था वो निकल चुका है, देख सकते हो, ठीक है। ओके, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, ठीक। तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक ए पी है, ठीक है, जिसका जो थर्ड टर्म है वो आपको 4 दे रखा है, और जो उसका नाइन्थ टर्म है वो -8 दे रखा है। तो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी, तो इस ए पी का कौन सा टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जरा समझो इस क्वेश्चन को, इसलिए आपके देखो पेपर में क्वेश्चन दिया होगा, उसी से आपको समझते हुए क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ज़रा देखा जाए तो कहता है कि कोई एपी रहा होगा, ठीक है, उसका थर्ड टर्म मतलब तीसरा टर्म 4 है, और फिर फोर्थ टर्म आया होगा, फिफ्थ टर्म आया होगा, 6 आया होगा, 7 8, फिर 9 टर्म आया। तो कह रहा है उसका जो 9 टर्म हो गया वो क्या हो गया -8 हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखो, उसका थर्ड टर्म तो 4 था, और 9th टर्म कितना हो गया -8 हो गया, यानी एपी जो थी वो घट रही थी, है ना। यानी कुछ ना कुछ नंबर ऐसा, मतलब डी ऐसा रहा होगा जो धीरे धीरे इसको घटा रहा था, कम कर रहा था 4 को। तो 5वां इससे कम रहा होगा, छठा टर्म इससे कम रहा होगा, 7वां इससे कम रहा होगा, 8वां इससे कम रहा होगा, और 9वां तो आपको -8 दे ही रखा है। तो कहीं ना कहीं इस एपी के अंदर 0 आया होगा, है ना। मतलब कोई सा टर्म आया होगा, चौथा टर्म या 5वां टर्म, छठा टर्म, कोई सा तो आया होगा जो 0 हो गया होगा, है ना। तो वही पूछ रहा है कि बताओ जो ये एपी एक चल रही है ना, इस एपी का कौन सा टर्म 0 था, आपको ये बताना है। विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी एन पूछ रहा है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स क्या था 0 था इस एपी का, किस लिए घट रहा है, तो 0 आया होगा, तभी एक नेगेटिव नंबर आया होगा 0 के बाद, है ना। तो वही आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो क्या करोगे इसमें, तो सॉल्यूशन में पहले जो दे रखा है वो लिख लो। तो थर्ड टर्म आपको दे रखा है, थर्ड टर्म को A3 के नाम से जानते हैं, वो कितना दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, ठीक है। इसको देखो खोल के लिखो, a प्लस 2d लिख सकते हो, इक्वल टू कितना है 4 है। बस इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा। और क्या दे रखा है, 9th टर्म दे रखा है। तो 9th टर्म कितना है, a9 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको -8 दे रखा है। इसको भी खोल के लिखो, a प्लस 8d इक्वल टू कितना -8, ठीक।
ये दोनों चीज़ दिए हुए थे। चलो ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये जो पूछता है कौन सा टर्म जीरो है ना, तो हम आपसे देखो पूछ कह रहा है कि कौन सा टर्म जीरो है, तो जीरो पे फोकस हो रहा है कि जीरो में बतानी है कौन सी टर्म है। तो हम जीरो को क्या मान लेंगे, हम ए एन मान लेंगे कि हमारा जो जीरो टर्म है ना वो ए एन है, यानी ए एन इक्वल टू कितना है, जीरो। अगर आपको किसी एपी में कोई सा भी पूछे कि बताओ कि 15 कौन सा टर्म होगा, 18 कौन सा टर्म होगा, यानी कोई सा भी एक रैंडमली नंबर पूछे आपसे कि बताओ वो वाला कौन सा टर्म होगा, तो उसी को आप ए एन मान लिया करो, यानी लास्ट मान लिया करो कि वही लास्ट है। ठीक है, तो अभी हमें बताना है कि जीरो कौन सा टर्म होगा, तो हम मान लेंगे इसका ए एन जो है वो जीरो के बराबर है। ठीक है, और ए और डी यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे ही ए डी निकल गया फिर एनथ वाले फॉर्मूले में रख के हम इसका एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब माइनस करोगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a से कट जाएगा, +8 में से -2 चले गए तो कितना बचा, 6d बचा प्लस का, इक्वल टू ये भी माइनस का 4 है और ये माइनस का 8 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकल आएगी, d इक्वल टू -12 अपॉन में 6, और ये कट के कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका d निकल गया। जैसे ही d निकल गया इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो कितना आ गया यहाँ पर a माइनस 4 इक्वल टू 4, ए इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी 4 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 4 + 4 a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका 8 आ गया। अब देखो दो दो घट रहा है, फर्स्ट टर्म 8 है तो सेकंड टर्म कितना, 8 में से 2 गए 6, फिर है ना, समझ में आ रहा है, सेकंड टर्म आ गया 6। थर्ड टर्म आपको दे ही रखा है, देखो 4 ही आना है ना, 6 में से 2 घटाओगे 4, यानी सही निकाल दिया हमने। तो चलो अब हमें टर्म निकालने तो क्या करोगे, एन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है। तो ए एन हमने क्या कितना ले लिया है, 0 ले लिया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है, -2 है। 8 इधर आके क्या बन गया, -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -2, ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहीं कर लेते हैं, दिखता रहेगा सारा। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन में -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट 4 पे, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना आ गया 4, ये 1 इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो कितना आ गया, n की वैल्यू 5 आ गई। तो आपसे भी पूछा था ना कौन सा टर्म 0 होगा एपी का, तो हम बोल सकते हैं फिफ्थ टर्म। ठीक है, छोटा लिख लो, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या होगा, विल बी 0। ठीक है, 0 होगा। समझ में आया कैसे करना था, ये पूरा क्वेश्चन देखो एक जगह ही दिख रहा है, अच्छे समझ सकते हो क्या क्या निकाला है, कहाँ कहाँ से क्या क्या समझा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 10th। इफ़ 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो क्या करना है इसके अंदर, क्या कहता है कि कोई एक AP है जिसका 17th टर्म है ना, उसको क्या कर दिया गया है, एक्सीड्स यानी बढ़ा दिया गया है, इट्स 10th टर्म बाय 7, उसके 10वें टर्म से में कितना बढ़ा दिया गया है, 7 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बाय का मतलब बाय द्वारा है ना, कितना 7, किस में से बढ़ाया गया है, उसके 10th टर्म में 7 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कोई एक AP है जिसका जो 17th टर्म है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, ऑफ एन AP एक्सीड्स इस 10th टर्म, उसके 10वें टर्म से 7 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, और आपको इसमें निकालना क्या है, इसका D निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को D के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो इसको करोगे कैसे अब, तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगी आपकी,
ठीक है, देखो कैसे, कोई एक एपी था जिसका जो 17th टर्म है ना, ये इक्वल हो जाएगा इसके 10वें टर्म में जब 7 बढ़ा दोगे तब उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो A10 प्लस में 7, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किसी एक एपी का जो 17 टर्म है ना, वो क्या होता है, एक्सीड्स उसके 10 टर्म से बाय 7, तो वो 17 टर्म बन जाता है। इसका मतलब वो है, इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो देखो क्या होगा, A17 को आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 16D ऐसे लिख सकते हो। A10 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D प्लस में 7। अब क्या होगा, देखो सबको इधर ले आओ, नंबर को इधर रहने दो। ठीक है, AD वालों को एक तरफ ले आओ। ठीक, तो A प्लस में 16D, ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस A माइनस 9 प्लस 9D, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 9D इक्वल टू 7, इधर का इधर रहने दो। ठीक है, अब देखो प्लस A माइनस A कट जाएगा, 16D में से 9D चलेगा, कितना बचेगा, 7D इक्वल टू कितना, 7। तो यहाँ से D कितना निकाला गया है, 7/7 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, जरा ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कहते हैं कि इसका जो 17th टर्म ना उस एपी का, अगर उसके 10वें टर्म से 7 बढ़ा दिया जाता है तो वो दोनों मतलब इक्वल हो जाएंगे, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपको ये बताना था। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक, तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11th, कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 24th टर्म। ठीक है, क्या कहता है, समझ में आया, कह रहा है कि विच टर्म कहीं भी लिखा हो तो समझ जाना कि हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो यानी इस एपी में ये जो एपी चलती जा रही है ना, कह रहे के विल बी यानी कौन सा टर्म होगा, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी जो इस एपी का जो 54th टर्म कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म है ये, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे 4 टर्म तो आपको दे रखी है और चलती जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं 10th टर्म आएगा, फिर 12 टर्म आएगा, ऐसे चलते 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 इसका 50 टर्म्स आएगा, फिर उसके बाद 54th टर्म भी आएगा। कौन सा, 54th टर्म भी आएगा। ठीक है, इस एपी में। ठीक है, तो आपको बताना है 54 टर्म तो इसके 54th नंबर पे होगा, है ना, समझ में आ रहा है। देखो विच टर्म, अगर मैं आपसे पूछता, वो तो फिर कोई नंबर होता है ना उसमें दिया हुआ, ऐसे करके इसके 54th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर तो आप निकाल सकते हो, और वो नंबर इसके 54th टर्म पे ही है। लेकिन आपसे इसका 54th टर्म नहीं पूछा है, कह रहा है इसके 54th टर्म में 132 ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वो कौन से नंबर पे होगा। समझ रहे हो, हल्का फुल्का देखो ऐसा आप समझ सकते हो कि देखो इसका 54th टर्म कुछ ना कुछ आने वाला है। देखो ये एपी बढ़ती जा रही है तो इसका 54th टर्म भी एक बड़ा नंबर आएगा। सपोज करके चलो कि कुछ भी आ गया, एक कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, अब वो तो इसका 54th टर्म हुआ, और वो कौन से नंबर पे होगा, वो जो निकल के आएगा वो 54th नंबर पे ही आएगा। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि उसका 54th टर्म कौन सा है, कितना कौन सा है, या फिर कितने नंबर पे है, ये नहीं बताना। कह रहा है इसके 54th टर्म में अगर हम 132 और जोड़ देते हैं ना, तो इनके द्वारा एक और नया नंबर निकल के आएगा, न्यू नंबर। तो वो न्यू नंबर बताओ इस एपी में कौन से स्थान पर होगा, कौन से नंबर पे होगा, आपको वो चीज़ बताना है। ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, तो आपको एपी दे रखी है, तो देखो कैसे करोगे। अब इस एपी में से इन्फॉर्मेशन निकालो। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो A2 माइनस A1 करके निकाल लेते हैं। तो 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। देखो 12 बढ़ रहा है ना हर एक नंबर में, ठीक है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, आपको बताना है कौन सा टर्म, ठीक है, कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 अधिक होगा, आपको बताना है, एन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आप देखो ए एन क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। तो इसका अगर ये 54th टर्म पे ही ख़त्म हो जाता तो ये उसका लास्ट टर्म हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी 54th टर्म पे ख़त्म नहीं हो रहा, 54th टर्म प्लस में 132 और करना है उसमें। तो एक जो नया नंबर आ रहा है मान लेंगे वो लास्ट टर्म है ना, तो ए एन को लास्ट टर्म से ही जानते हैं। तो आप ए एन क्या लिख सकते हो, 54th टर्म प्लस में 132 और ऐड कर देते हैं, यानी उसके 54वें पद में टर्म्स में 132 और ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वही हमारा लास्ट हो जाएगा, हम मान लेंगे, उसी को ए एन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब बस nth का फॉर्मूला लगा दो। आपको क्या पता है, एज वी नो, है ना,
एज वी नो। आप क्या लिख सकते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अब ए एन कितना है आपके पास, उसका 54 टर्म प्लस में 132 इक्वल टू ए कितना है आपके पास 3 प्लस में एन नहीं पता है तो ऐसे कैसे लिख दो -1 इंटू में डी कितना है 12 है। ठीक, इसको अच्छे से खोल के देखो करो। ए 54 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 53D प्लस में 132 इक्वल टू 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 12। अब देखो ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो वो रख दो इसके अंदर। ए कितना है आपके पास 3 प्लस में 53 इंटू डी कितना है आपके पास 12 है प्लस में 132, इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 12। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं पहले, देखो क्या बन जाएगा। तो ये वाला 3 इस 3 से तो कट गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 53 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी 12 5 जा 60 और 3 बचा था तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा प्लस में 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 12। अब इन दोनों में इसको जोड़ दो, देखो कितना आएगा 8 6 और 7 768 आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 12। ये 12 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 768 अपॉन में 12 इक्वल टू n माइनस 1। 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, काट दो। 12 6 जा कितना होता है 72। ठीक है, कितना बचा फिर यहाँ पर 4 बचा और 12 4 जा 48। ठीक है, 64 बचा काटने पर इक्वल टू n माइनस 1। तो n देखो कितना निकल आएगा, इधर आके ये क्या बन जाएगा प्लस का, तो n कितना आ गया यहाँ पर 65। ठीक है, तो पूछ रहा था ना कौन सा टर्म, उसके 54 टर्म में 132 अधिक होगा तो हम बोल देंगे उसका 65th टर्म। ठीक है, यानी कि उसके 54वें टर्म में अगर 132 जोड़ देंगे ना तो उसका 65वां टर्म बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, विच टर्म पूछा था तो 65th टर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर समझ में आया कैसे करना था। चलो ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं इस बार आपके पास और कहता है उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, जो उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस है ना, यानी 2 AP हैं तो पहले वाली AP का 100वां टर्म और दूसरे वाली AP का 100वां टर्म। ठीक है, दोनों का ही 100th टर्म जो होगा उनका डिफरेंस करने पर 100 ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस देयर 1000th टर्म। तो बताओ उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यानी फर्स्ट वाले AP का 1000 टर्म उठा लो और सेकंड वाली AP का भी 1000 टर्म उठा लो और उन दोनों को माइनस करके बताओ कितना आने वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है आपके पास AP कौन सी हैं, है ना, उनका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, बस ये बोला है कॉमन डिफरेंस दोनों का जो होगा वो सेम सेम होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप इस चीज़ को। तो आपके पास 2 AP हैं तो देखो आप AP कैसे लिखते हो उसका जनरल फॉर्म लिखो इसमें। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, लेट आपका जो फर्स्ट AP है, ठीक है, वो कैसी होगी, देखो यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म क्या लिखने का, पहला तो A, दूसरा कैसे लिखते हैं A प्लस डी के, फिर तीसरा टर्म कैसे लिखते हैं A प्लस 2D, है ना, ऐसे करके ये चलता जाता है। ठीक है, ऐसे ही चलता है हमारे पास AP। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट AP हो गई आपकी। अब आपको सेकंड AP क्या होगा, एंड सेकंड AP विल बी, सेकंड AP को कैसे लिख सकते हो। अब ज़रा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको भी अब A लिखूँ फिर यहाँ पर A प्लस डी लिखूँ तो एक ही क्वेश्चन के अंदर पता कैसे चलेगा ये पहले वाले A का मतलब AP का A है या दूसरे वाले AP का A है ना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर वेरिएबल्स जो लिख रहे हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरे वाला जो AP है हम उसको कैपिटल से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम इसका मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है, जैसे पहले वाले का स्मॉल A है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका फर्स्ट टर्म। ठीक,
अब सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी के साथ, तो वही लिखेंगे ए प्लस डी। यहाँ पर डी कैसे लिखोगे, कैपिटल डी नहीं, यहाँ पर आप स्मॉल डी ही लिखो। अभी स्मॉल डी क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है, सेम है। तो सेम का मतलब क्या है कि दोनों का डी सेम है, मतलब इसका भी डी कुछ भी मतलब जो एक नंबर होगा वही सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम है, इसलिए आप डी स्मॉल ही ले सकते हो। ठीक है, इसे डी अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, अब वो सेम ही चीज़ है, इसमें भी है ना। ठीक है, तो चलो अब थर्ड टर्म कैसे लिखोगे इसका, ए प्लस 2d के साथ, है ना, और ऐसे करके ये चलता जाएगा ये भी। सो मैं कैसे AP लिखना है, ठीक है। अब देखो उसने दिया क्या है, उसने बोला है कि इनका जो 100 टर्म था, इस वाले AP का जो 100 टर्म होगा और इस वाले का भी जो 100 होगा, तो उसका डिफरेंस करने पर उन्हें 100 मिला है ना। तो इसको देखो लिखोगे कैसे, तो फर्स्ट वाले AP का 100 टर्म कैसे लिखोगे, देखो A100 ऐसे, याद करो कोई भी AP होता है तो टर्म्स कैसे लिखते हैं, A और उसमें यहाँ पर जो भी टर्म्स होता है वो टर्म्स का नंबर, यहाँ पर AN लिखते हो ना, N नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ पर अभी कौन सा नंबर ऑफ टर्म ले रहे हैं, 100 वाला ले रहे हैं, तो AN ऐसे लिख दोगे। इसका डिफरेंस किसके साथ हुआ है, दूसरे वाली AP के साथ, तो दूसरे वाली AP का 100 टर्म्स कैसे लिखोगे। अब यहाँ पर A क्या है, देखो कैपिटल में चल रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल A 100 लिखोगे। ठीक है, और ये डिफरेंस करने के बाद मिला कितना है आपके पास, 100 मिला है। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, वो चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो A100 माइनस में कैपिटल A100 इक्वल टू 100। तो देखो अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, इनको खोलो। तो देखो इसको कैसे खोल के लिख सकते हैं, A100 का मतलब क्या है, A प्लस में 99D ये लिख सकते हो, माइनस इसको कैसे लिख सकते हो, कैपिटल A प्लस में 99D। डी तो देखो दोनों को सेम है, समान है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इस वजह से इन दोनों को डी ही लिखोगे स्मॉल। ठीक है, इक्वल टू कितना, 100। अब ये ब्रैकेट खोलो तो A प्लस 99D ये माइनस A प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 99D और 99D ये वाला कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, A माइनस A, है ना, इक्वल टू 100, A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100 ये बचा। अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे देखो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस देयर 1000 टर्म, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो ये जो फर्स्ट वाली AP है ना, इसका 1000 टर्म कैसे लिख सकते हो आप, A1000 ऐसे लिखोगे, इसका डिफरेंस करना है किसके साथ, दूसरे वाले के 1000 टर्म के साथ। तो दूसरे वाले के 1000 टर्म कैसे लिखोगे, कैपिटल A था 1000 जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 100 वाला टर्म नहीं, आपको 1000 वाला टर्म लेना है और यही कैलकुलेट करके बताना है इसका डिफरेंस कितना आने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं चलो और देखते कितना आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, A प्लस 999D माइनस में A प्लस 999D। ठीक है, अगेन वही बात है कि 9 ये D इन दोनों के सेम है, इस वजह से ये दोनों सेम सेम दिखाई देंगे। ठीक है, अब जरा इनको खोलो ब्रैकेट, तो A प्लस 999D माइनस A प्लस माइनस माइनस 999D। अब जरा ध्यान से देखो ये चीज़ कट जाएगा, क्या बचा, A माइनस A, क्या बचा, A माइनस A। अच्छा A माइनस A की वैल्यू यहाँ से देखो ले सकते हो ना आप, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, देखो यहाँ पर A माइनस A की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ पर भी तो वही निकल के आए, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो बस ये किसके बराबर है, चलो इसको नीचे लिख दो, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, तो देखो उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से लिखा है, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी आप इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हो कि A माइनस A की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये जैसे ही निकल के आया, इसकी जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यानी कि उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 है और उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 है। ठीक है, चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन।